हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती और आज हम बात करते हैं अगर मान लीजिए किसी कंडीशन की वजह से आपको पीरियड आया और उसके बार बार आपको पीरियड आ रहा है, फिर आपको जो पीरियड है स्टार्ट तो हो गया एक बार लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, पीरियड बंद नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या होते हैं आज उन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या ऐसी कंडीशन आपके साथ तो नहीं है? क्या ऐसा आपके परिवार में किसी के साथ तो नहीं है? तो ये जरूर जानकारी ले इस बात की और अपने फ्रेंड्स को, अपनी जितनी भी बहनें हैं या किसी को भी आप अपने वीडियो जरूर शेयर करें ताकि लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखें और कोई भी समस्या, कोई बड़ी समस्या होने से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि यूजुअली आपका पीरियड स्टार्ट हो गया, मान लीजिए फर्स्ट है आपको जो रेगुलर पीरियड आपको आता है उस पर आपको पीरियड आ गया, बट वो स्टार्ट तो हो गया लेकिन वो रुक नहीं रहा है। अभी 5 दिन हो गया है, 7 दिन हो गया है, 10 दिन हो गया, लेकिन पीरियड आपको कंटिन्यूस बना हुआ है। मान लीजिए बहुत ज्यादा फ्लो है या फिर कम फ्लो है, वो मैटर नहीं करता, बट इतने लंबे टाइम से आपको पीरियड बना हुआ है और बंद नहीं हो रहा, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला तो हो गया आपका जो मैं नॉर्मली बात करूं तो एक तो हार्मोन जो इम्बैलेंस होते हैं, सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड जो है इरेगुलर हो गए हैं। उसका कारण क्या होता है? स्ट्रेस। एक तो स्ट्रेस सबसे बड़ा रीजन मानते हैं कि हार्मोन्स को आपका इम्बैलेंस कर देता है। आपकी शादी होने वाली है या फिर आपका कोई स्कूल कॉलेज में कोई एग्जाम है या फिर कोई फंक्शन ऐसा है जिसके कारण से आपको इस तरीके की कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा आपको कोई पीसीओडी की बीमारी है जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं या ओवेरियन कोई सिस्ट बन गई है, तो वो एक कारण हो सकता है आपके पीरियड जो है इरेगुलर होने का। मान लीजिए आपकी एज जो है मिनार्की की है, जब आपका पीरियड जो फर्स्ट टाइम आया है उस टाइम पे यूजुअली गर्ल्स को जो है पीरियड जो है इस तरीके से आ जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है इसका। साथ ही साथ आपका मेनोपॉजल एज चल रहा है, मान लीजिए 45 से या फिर लगा लीजिए 45 इयर्स से लेके 50 की एज है, 55 की एज है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके डिस्टर्ब्ड हार्मोन्स हो जाते हैं जिसके कारण से आपके पीरियड्स में इस तरीके की परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। या फिर मान लीजिए आपको रिसेंटली ही आपने कोई आईयूसीडी का इस्तेमाल किया है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपने यूज किया है, जैसे कि कॉपर टी हो गया आपका, इस तरीके की कोई चीज यूज करी है आपने, तो उसमें कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि आपने उसको यूज करने के बाद छोटा मोटा इन्फेक्शन बन जाता है जिसके कारण से आपको इस तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। अब मैंने इन्फेक्शन की बात करी तो यूजुअली आपको अगर किसी तरीके का कोई पीआईडी है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई, उससे भी आपको पीरियड्स जो है इस तरीके की परेशानी बन सकती है कि आपको पीरियड वो स्टॉप नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रेगनेंसी ठहरी थी और वो बच्चा आपका अबॉर्ट हो गया, उसमें ब्लीडिंग आपको रहेगी और आप जान नहीं पाएंगे कि पीरियड है या फिर अबॉर्शन हो गया है, तो वो एक कंडीशन हो सकती है। उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी जब तक कि आप अपने फर्दर टेस्ट नहीं करा लेते, जब तक कि आप अपने फर्दर उस चीज को क्योर नहीं कर लेते, तब तक आपको ब्लीडिंग होती रहेगी। मान लीजिए आपको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो, आपकी ट्यूब में कोई बच्चा फंस गया था, वो ट्यूब रप्चर हो गई है, फट गई है, तो उसके कारण भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है और वो पीरियड बंद नहीं होगा। आपको लगेगा पीरियड आ रहा है लेकिन वो बंद नहीं होगा। तो ये सारी चीजों के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर आपको रेगुलर टाइम से एक्स्ट्रा अगर दिन के लिए आपको पीरियड आ रहा है तो इसकी कंडीशंस बहुत सारी हो सकती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इन सबसे बचाव करने के लिए जरूरी है आप जाकर दिखाएं, अपने टेस्ट कराएं। इसके अलावा यूटीआई हो गया, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया कोई, साथ ही साथ कोई कैंसर की वजह से भी कोई मान लीजिए कार्सिनोमा कोई आपको हो गया है, चाहे वो सर्विक्स पे हो गया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको पीरियड इस तरीके से आ गया और बंद नहीं हो रहा है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं इसके। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपके वो ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपके अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कई बार आपको टीवी स्कैन की भी जरूरत पड़ सकती है जिससे आप इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि किस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। और उसमें आपको ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है साथ में, तो आपको जो है पेन किलर दिया जाएगा, आपको ओसीपीज टैबलेट पे भी रखा जा सकता है ताकि आपके पीरियड्स जो है वो अगर इस तरीके की साइकिल है, आपकी साइकिल को थोड़ा रेगुलर करने के लिए, आपको बाद में कोई ऐसी कंडीशन दोबारा से ना बने। साथ में आपको अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसके लिए ट्रेनेक्सा टैबलेट्स जो होती हैं वो यूजुअली यूज किया जाता है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, तो वो देंगे। साथ ही साथ आपके बीटी-सीटी के टेस्ट होते हैं वो भी कराए जाते हैं, तो उसमें कुछ डीरेंज्ड लेवल मिलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपको कोई अबॉर्शन हुआ था तो उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे कि उसमें क्या करते हैं, डीएनसी आपको कराना पड़ता है, अदरवाइज आपको जो आरपीओसीज है, रिटेन्ड प्रोडक्ट अंदर रह जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती है, तो वो आपको कराना पड़ता है, जिससे वहां से सारा जो आपका क्लॉट्स है या सब कुछ है वो निकल जाए और आपको ब्लीडिंग बंद हो जाए। और इसमें स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है, खुद से डॉक्टर ना बने, पहले जाकर कंसल्ट करें किसी गायनेक से, आप वो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसके बाद आपको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। डायरेक्टली आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, ताकि आपको फर्दर लाइफ में कोई किसी तरीके की परेशानी ना बने। मान लीजिए आपको कोई यूटीआई है और आप मेडिसिन किसी और चीज की खा लें तो परेशानी तो आपको भुगतनी पड़ सकती है, तो इसलिए आप जरूर जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें हमसे, और कोई भी अगर आपका क्वेरीज हैं वो जरूर पूछें हमसे। इसके साथ साथ प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जितना भी हो सके वीडियोस को एक दूसरे को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने जो सिस्टर्स हैं, अपने मदर हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को, सभी को शेयर करें। थैंक यू।